हमारे जो मिशन में सबसे बड़ी रुकावट है, जो सोशल रेवोल्यूशन को, सामाजिक क्रांति को या जागृत करने में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो रुकावट दलितों के अंदर राजनीतिक फूट के कारण सबसे बड़ी रुकावट है। बीएसपी का एक आदमी बीजेपी के आदमी को नहीं देखना चाहता, बीजेपी का कांग्रेस को नहीं देखना चाहता, कांग्रेस का आदमी आम पार्टी को नहीं देखना चाहता और उसे एज ए दुश्मन की तरह ट्रीट करता है। यहाँ आकर हमारा सोशल मूवमेंट बहुत बुरी तरह से फेल हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, लेकिन सामाजिक रूप से उसको एक होना चाहिए। ये सोशल मूवमेंट का सबसे बड़ा मिशन है। उसको एक ही सामाजिक रूप से होना चाहिए, भले किसी पार्टी पे हो। दूसरा कारण, हमारी जो बड़ी विचारधारा जो हम में बड़ी रुकावट पैदा कर रही है, जो हम में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती है, वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि अरे बौद्ध धर्म तो बेकार है, अरे राजनीतिक सत्ता हासिल करो तो कोई बात बनेगी, नहीं तो सब बेकार है। आप ये देखिए 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करा, तो क्या मैं ये नहीं समझता कि उनके जीवन भर का निचोड़ केवल भगवान बुद्ध की तरफ था, पूरे भगवान बुद्ध की तरफ था। दूसरी बात, हमारी बात यह है कि हमारे जो प्रखंड विद्वान हैं, जो सोशल रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, उन्हें अपने जब भी स्टेज पर बोलें कागज में से देखकर नहीं बोलना चाहिए। नहीं, अभी वो नौसिखिए हैं, टाइम की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, बार बार उसको देख के पढ़ते रहते हैं, 2 आदमी पीछे से हटाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी रुकावट है। तीसरा कारण मैं बताना चाहता हूं कि सोशल रेवोल्यूशन कैसे आ सकता है। सोशल रेवोल्यूशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोग्राम करने के लिए पहली बात, आपके पास में भूमि या ज़मीन का कोई भी ज़मीन या भूमि आपको उपलब्ध नहीं है। दूसरा कारण आपका यह है कि आपको वहाँ पर पिटने के लिए तैयार रहना चाहिए कि वहाँ पर आप अगर रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो एक क्रांति आ सकती है, क्योंकि जो लोग सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, देश में उनको जीवित नहीं छोड़ा जाता। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो स्वामी दयानंद हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक परिवर्तन लाएगा और उसको लोग उसको एक समझ लो, चाहे ईसा मसीह हो, उसको मारा जाना निश्चित है। सोशल रेवोल्यूशन का मेन कारण मिशन पे टू बैक सोसाइटी का ये है कि हमको पेड़ के पत्तों की तरह काम नहीं करना है। पेड़ के पत्ते तो एक मौसम में लगते हैं और दूसरे मौसम में जमीन पर गिर जाते हैं। हमें उस पेड़ से उसकी जड़ों की तरह जुड़ना है, क्योंकि जड़ें हमेशा पेड़ को मजबूती से रोके रखती हैं और उनको हमेशा मजबूती से देती हैं, और वो पत्तों की तरह कभी भी जो पेड़ की जड़ें उनका साथ नहीं छोड़ती हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि जिस प्रकार गर्म लोहे को केवल गर्म लोहे से ही जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार देश में जो सामाजिक क्रांति है वो केवल जोश के द्वारा, एनर्जेटिक रूप से द्वारा देश में स्थापित की जा सकती है। इस देश के शुल्काष्टों का, इस देश के दलितों को की तबाही को केवल जुनून के द्वारा रोका जा सकता है, और जुनून वो लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जुनूनी हैं। किसी सत्य को कहने के लिए किसी झूठ की जरूरत नहीं होती, किसी नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। ए मेरे साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता दूं, बाकी मैं लोगों से परिचित नहीं हूं, लेकिन जैसे बॉम्बे से, महाराष्ट्र से आदरणीय श्रीमंत PR अम्बेडकर जी जगह जगह दिल्ली आ रहे हैं, ये इनका बहुत बड़ा त्याग है। ये बहुत बड़ा त्याग है कि 80-85 साल की उम्र में एक आदमी लोहे को हरा रहा है, 21-21 घंटे काम कर रहा है। ये जुनून हमारे नौजवानों में सामाजिक क्रांतिकारी लाने के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण होना चाहिए। जब तक इस देश के शुल्काष्ट, इस भूतल के शुल्काष्ट एक नहीं हो सकते, भारत में सामाजिक रेवोल्यूशन नहीं आ सकती। आपको मैं बता दूं, हमारी जनसंख्या देश में इतनी है, हमारी देश में जनसंख्या लगभग 30 से 40 करोड़ के बीच है। अगर हम चाहें तो हिमालय पर्वत को उखाड़ सकते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसे हम परास्त नहीं कर सकते। हमें अपमानित होना पड़ रहा है, हम पर जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार, शोषण किया जा रहा है, वो हमारे अंदर अपनी सामाजिक एकता के कारण है।
मैं साथियों आपको कहना चाहता हूं, अगर हम सामाजिक रूप से मजबूत हैं तो कोई भी राजनीतिक पार्टी आप जिसमें रहोगे वो हमेशा कामयाब रहेगी। हमारा आदमी सुरक्षित नहीं है। सबसे ज़्यादा अत्याचार आज की तारीख में इस देश के अंदर, इस देश की राजधानी में या एनसीआर से बाहर चले जाओ तो शुल्कास्टों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इस जुल्म को केवल अंबेडकर के मार्ग पर चलकर रोका जा सकता है। इस जुल्म को केवल बुद्ध के मार्ग पर चलकर रोका जा सकता है, क्योंकि अंबेडकर और बुद्ध का मार्ग समाज में लोगों को जोड़ने के लिए एक औषधि का कार्य करता है। जिस प्रकार सांप के जहर के काटने की दवाई केवल सांप के जहर से बनाई जा सकती है, उसी प्रकार हम पर जो जुल्म हो रहा है उसे केवल मेरा अपना मानना है कि सामाजिक क्रांति लाकर भारत में हर प्रकार के जुल्म को रोका जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन करना पड़ सकता है। और सामाजिक परिवर्तन को करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर अकेला चना भाई को नहीं फोड़ सकता तो कम से कम भड़बूजे की आंख को तो फोड़ सकता है। आप ये ना समझें कि परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं बौद्धिस्टों को बताना चाहता हूं, इस विश्व के अंदर बौद्ध धर्म सबसे मजबूती से, सबसे ज्यादा तेजी से बह रहा है। आप 150 साल पहले देखोगे बुद्ध की एक किताब नहीं थी देश में, एक बुद्ध का नाम नहीं जानता था। आज गांव का एक 5 साल का बच्चा आपके बुद्ध की और अंबेडकर की मूर्ति को पहचानता है। तो ये सामाजिक क्रांति का ही प्रतीक है। और आकाश की इन बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। आपको अपनी गुलामी की जंजीरों को स्वयं तोड़ना होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जापान के अंदर जब हमारे यहाँ का एक विद्वान व्यक्ति गया और उसने देखा कि कुछ पेड़ों की जो आयु है, उनकी आयु 300 से 400 साल वर्ष के लगभग है, लेकिन उन पेड़ों की ऊंचाई 3 से 4 ज्यादा फुट नहीं थी। तो उसका कारण पूछा तो माली ने कारण बताया, जिन पेड़ों की हम मूसलाधार को काट देते हैं वो आकाश की तरफ बढ़ना बंद कर देते हैं। हमारे समाज की जड़ों को काट दिया गया है। मिशन पे बैक टू सोसाइटी उन जड़ों को मजबूत और हरा भरा करने के लिए ही चलाया जा रहा है। तो मेरे साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब तक आप दीपक नहीं जलाओगे आप ये निश्चित रूप से समझ लें कि प्रकाश फैलेगा नहीं। और हमारे बीच में ऐसे योद्धा बैठे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी समाज के लिए कुर्बान कर दी। और बाबा साहब के उस विचार को देखो। अरे एक आदमी ने कहा था कि बाबा साहब आपने जितना श्रम किया उतना आपको सम्मान नहीं मिला। तो उन्होंने क्या शब्द बोले सुनिए, अरे समय अनंत है, पृथ्वी विस्तीर्ण है, एक दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरे शब्दों की कद्र करेगा। तो मैं सोचता हूं इस मिशन के द्वारा बाबा साहब के मिशन की कद्र की जाती है। और आकाश के अंदर जब कोई गरुड़ उड़ता है तो हवा के रुख की परवाह नहीं करता। इसी प्रकार सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मिशन पे बैक टू सोसाइटी के लोगों को दिन रात समाज में क्रांति लाने के लिए कार्य करता रहना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।